बड़ी बड़ी कंपनियां हैरान हो जाती थी कि यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। इन लोगों को भी समझ में आया तो ये लोग भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लेके आया, कोई गोल्ड में, कोई पैसे में, कोई बिटकॉइन में, कोई इस तरीके की चीज़ें लेके आए और पूरे भारत में छा गए। तो एक्चुअल में हुआ क्या, न्यूट्रालाइट कंपनी ने अपनी पॉलिसी कुछ समय के बाद चेंज कर दिया। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का नाम इतना खराब क्यों है? क्यों लोग बोलते हैं कि ये तो चैन सिस्टम है, ये तो फ्रॉड काम है, इस तरीके की कंपनियां तो भाग जाती हैं। मैंने भी किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया। यहाँ सपने ही दिखाए जाते हैं, इसको मत करना, जीवन बर्बाद करना हो तो इसको ही करना, इस तरीके की बातें बोलते हैं। आखिर क्या बात है जो इतना मार्केट नेगेटिव है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी? किसी भी बिजनेस की इतनी निंदा नहीं होती जितनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की निंदा होती है। ऐसी कोई बात तो रही होगी ना जिसकी वजह से इसका नाम खराब हुआ, जिसके कारण इतना लोग इसको बुरा बोल रहे हैं। तो आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। आज के बाद कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये गलत बिजनेस है। आज के बाद आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये बिल्कुल फ्रॉड बिजनेस है, क्योंकि आज आपको बताने वाला हूँ कि इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज इसके बारे में पूरी सच्चाई देने वाला हूँ। तो देखिए, चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। 1934 की बात है। अमेरिका से एक वैज्ञानिक चाइना जाते हैं जिनका नाम था डॉक्टर कार्ल रेहनबर्ग। वहाँ वो बिजनेस सर्वे के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि जो चाइना के लोग हैं ना, वो हेल्थ कॉन्शियस बहुत है, यानी अपना जो जीवन है वो आयुर्वेदिक पद्धतियों के इर्द गिर्द ही रखते हैं। अब वहाँ पर उन्होंने देखा कि अमेरिका में तो ऐसा कुछ है ही नहीं यार, वहाँ के लोग इतने अवेयर नहीं हैं। ये फिर से अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को यदि हम बताते हैं लोगों में, हेल्थ कॉन्शियस के बारे में समझाते हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस आएगी और लोग भी अपने हेल्थ के प्रति सचेत होंगे। जब ये वहाँ पर एक कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी। ये कंपनी मिनरल विटामिन्स की कंपनी थी। ये लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट प्रोवाइड कराती थी। डॉक्टर कार्ल रेहनबर्ग 2-4 लोगों को रखे अपने पास सेल्समैन, और इसका सेलिंग करना चालू किए पूरे अमेरिका में। 5 साल की ग्रोथ देखते हुए इस कंपनी ने देखा कि हमारे जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो 2 तरीके से हो रही है। पहली ये हो रही है कि जो हम होर्डिंग लगा रहे हैं, प्रचार करा रहे हैं, लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, इससे ग्राहक आ रहे हैं हमारे तक। दूसरा जो है वो बहुत पावरफुल तरीके से ग्राहक आ रहा है। कैसे आ रहा है? वो आ रहा है एक दूसरे को बता के, यानी रेफरेंस से। तो उन्होंने क्या देखा कि कंपनी का रिनोवेशन किया और वहाँ पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम जो है न्यूट्रालाइट रख दिया। और न्यूट्रालाइट रखने के बाद उन्होंने अपने ग्राहकों को पकड़ा। जो ग्राहक एक दूसरे को बता के आ रहे थे, उस प्रोडक्ट से बहुत संतुष्ट थे, उन ग्राहकों को पकड़ा और उन ग्राहकों को बोला, भैया यदि आपके माध्यम से कोई और ग्राहक आता है तो हम 2% का कमीशन आपको देंगे, और आपके माध्यम से जो दोस्त आएंगे और उनके माध्यम से जो दोस्त आएंगे, उनके प्रचार करते हुए एक दूसरे को माउथ पब्लिकेशन से आएंगे लोग, उनका भी हम आपको कमीशन देंगे। यहीं से जन्म हुआ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। और इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका में फैलने लगा, बढ़िया काम होने लगा, लोग इसकी तारीफ करने लगे। सन 1949 में 2 लोग ज्वाइन होते हैं। कितने लोग? 2 लोग ज्वाइन हुए। 2 लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत बड़ी तरक्की हासिल की, अपना कैरियर बढ़िया बनाया, अपना फ्यूचर, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, सारी चीज़ें जो आज के लीडर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 1% ही कर रहे हैं। उस समय तो बहुत तरीके से ग्रोथ किया और बड़ी बड़ी कंपनियां हैरान हो जाती थी कि यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है जो हम बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर भी लोग
हमारे प्रोडक्ट को इतना नहीं खरीदते, लेकिन इनका कैसे खरीद रहे हैं, इनका कितना टर्नओवर जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो कंपनी ग्रोथ करते जा रही है, न्यूट्रालाइट कंपनी ग्रोथ करती जा रही है। वो 2 लोगों से 2-4 लोग अमीर बनते जा रहे हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या, न्यूट्रालाइट कंपनी ने अपनी पॉलिसी कुछ समय के बाद चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद उन्होंने बोला हम डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे। अब ये जो 2 लोगों ने भविष्य बनाया था, तो इनका जो भविष्य है वो एक तरीके से ब्लर हो गया, चौपट होने लगा। तो इन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट किया जिनका नाम था एम्बे, द अमेरिकन वे। और उस कंपनी ने बहुत ग्रोथ करते हुए इसने न्यूट्रालाइट को भी खरीद लिया। और ख़रीदने के बाद ये दोनों कंपनियां मिलके और पूरे विश्व में बढ़िया तरीके से तहलका मचाते हुए और ये फिर इंडिया आई। 1990-95 के दशक में ये जब कंपनियां इंडिया आती हैं, इंडिया आने के बाद ये क्या देखती हैं कि यहाँ तो मार्केट पूरा खाली है। लेकिन एक चीज़ गलत हो गई कि जो प्रोडक्ट थे वो इंडियन कल्चर के हिसाब से नहीं थे। इनके प्रोडक्ट महंगे भी थे और प्रीमियम भी थे। तो इन्होंने देखा कि इनके पास जो प्रोडक्ट थे जैसे कैसे थे कि कार वॉशिंग है, कार वॉशिंग का लिक्विड है, तो उनके पास तो कार ही नहीं है, उनके पास गाय भैंस हैं, उनको नहलाते थे। और अगला प्रोडक्ट यदि फ्लोर क्लीनर है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ढीग वगैरह लगाते थे, गोबर का ढीग लगाते थे लोग। तो ये जो प्रोडक्ट थे वो कहीं ना कहीं चल नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ कि यहाँ इंडिया पे क्या किया गया कि प्रोडक्टों को रिप्लेस किया गया, प्रोडक्ट हटा दिया गया इस सिस्टम से। और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को दमदारी थी, मतलब कॉन्सेप्ट में दमदारी थी, तो उस बिज़नेस को लिया गया। लोग अब लगाने लगे पैसा, प्रोडक्ट की जगह पैसा लगाओ और पैसा कमाओ की स्ट्रेटजी बनाया इन्होंने। स्ट्रेटजी बनाने के बाद ये क्या करते हैं कि 10-10 हज़ार लगाओ, 2,500 कमाओ, और 4,000-5,000 कमाना है और 10-10 हज़ार लगाओ, तो पैसा लगाओ पैसा कमाओ का कॉन्सेप्ट आया। फिर गोल्ड में लोगों ने, गोल्ड में आप इतना इन्वेस्ट करो तो इतना मिलेगा, आप इतना पैसा करोगे तो इतना मिलेगा। तो शुरुआत में तो ये कंपनियां इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट थे, शुरुआत में जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति, इन लोगों को भी समझ में आया, तो ये लोग भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लेके आया, कोई गोल्ड में, कोई पैसे में, कोई बिटकॉइन में, कुछ इस तरीके की चीज़ें लेके आए और पूरे भारत में छा गए। लेकिन प्रोडक्ट में दमदारी ना होने के कारण, यानी प्रोडक्ट के बिना बिजनेस कैसे चलेगा, तो वहाँ पर बिजनेस फेल हो गया। और फेल हो जाने के बाद हर क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और लोगों का जो जीवन था वो कहीं ना कहीं संकट में आया। उनका पैसा फंस गया, उनकी प्रॉपर्टी फंस गई, उनका गोल्ड फंस गया और कंपनियां भागना चालू कर दी और लोगों के साथ फ्रॉड होना चालू हो गया। और 1990 से लेके 1990, 95 और सन 2010-11 तक बहुत डार्क फेज से गुजरा ये इंडस्ट्री। और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी और जो नाम फेमस था वो ख़राब हो गया। वहीं से लोग बोलने लगे कि ये फ्रॉड काम है, ये लोगों को चैन बनाने का सिस्टम है, इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। इस कारण से लोग बोलते थे भाई ऐसे नाम खराब नहीं हुआ, लोगों की गलती के कारण ही हुआ। समझ नहीं पा रहे थे इस कॉन्सेप्ट को कि सही कॉन्सेप्ट क्या है। वो ये इंडिया में क्या है ना, जुगाड़ बहुत फेमस है, तो जुगाड़ के चक्कर में कहीं ना कहीं लोगों का भविष्य सच में बर्बाद हुआ, सच में लोगों के पैसे गए, सच में लोगों को जोड़ा जा रहा था और पावर दिखाई जा रही थी। प्रोडक्ट नहीं था उस समय, कहीं ना कहीं उसे पावर दिखा के उसको उसके इमोशनल के साथ खेला जा रहा था। और आप इतना बन जाओगे, इतने लोगों को जोड़ोगे, इतना बन जाओ, इस तरीके का नाम फ्लॉप हुआ। और आज भी आप 50, 60, 70 साल के उम्र के व्यक्ति से आप पूछेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है, और यदि उसको सही जानकारी नहीं होगा तो बोलेगा बर्बाद कर देगा ये बिज़नेस, कभी मत जाना। इस तरीके का नाम खराब था मेरे दोस्त। और सन 2011-12 जब लड़ते इस तरीके की कंपनियां लड़ाई की, तो सन 2016 में
भारत सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन लेके आए कि किस तरीके से राइट कंपनियां होनी चाहिए, सही कंपनियां कौन कौन हैं और बुरी कंपनियां कौन हैं। इन सब चीज़ों का निर्णय किया गया, गाइडलाइन आई सन 2016 में। अब क्या है, भारत में रियल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आ रही हैं और जो नाम खराब था ना उनको सही साबित करने के लिए लगी हुई हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले आपको कॉन्सेप्ट दिखाया जाता था कि आप 10,000 का नेटवर्क बना लेंगे, 5,000 लोगों को जोड़ लेंगे और 5,000 लोगों में से एक व्यक्ति से यदि 1,000 आता है तो आप 5 करोड़ की इनकम कर सकते हैं। इतना पावर दिखाया जाता था नेटवर्क मार्केटिंग का। तो इस तरीके की पावर दिखा के लोगों को लाया जाता था। लेकिन अब 2016 के बाद जो रियल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आ रही ना, वो इस तरीके का काम नहीं कर रही। वो केवल ये काम कर रही हैं कि आप केवल हमारे प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट सामने रखा है, आप इस्तेमाल करिए, अच्छा लगता है, फिर आप इसके प्लान के बारे में समझिए। फिर हम बताएंगे कि इसका बिजनेस प्लान है, इसका इनकम प्लान क्या है, इसमें सक्सेस प्लान क्या है, इसमें सुपर सक्सेस कैसे हुआ जा सकता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ इस तरीके के चोचले दिखाने वाली कंपनियाँ हैं जो अपना कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कि देखो ये 4 साल में कितना हुआ, ये 5 साल में कितना हुआ, वो सब बाद में बताएंगे। भैया बताना भी चाहिए, लेकिन पहले आप उसे प्रोडक्ट दिखाइए। प्रोडक्ट में संतुष्टि है तो समझ जाइए वो हर एक क्षेत्र में संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है तो बिजनेस है। जब माल सेल नहीं होगा तो आप बिजनेस का क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं, नाम सही हो रहा है और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए हैं वो इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके का स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हर लीडर से आप देखेंगे वो अच्छा ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोले हैं और अच्छी बात ही बोलते हैं। यहाँ तक हिमाचल प्रदेश के सोलनी यूनिवर्सिटी में इसका कोर्स लॉन्च हो गया, डिप्लोमा डिग्री पढ़ाई जा रही, वहाँ पर बताया जा रहा है। और MBA के जो कोर्स है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग को शामिल किया जा रहा है। उसके एग्ज़ाम में नेटवर्क मार्केटिंग को बोला जा रहा है। इसके बड़े बड़े जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर है वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एज अ प्रूफ सिस्टम बता रहे हैं, एक सही सिस्टम बता रहे हैं, एक सोचा समझा और पाक बिजनेस है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के कई लीडरों ने अपनी ज़िंदगी 360 डिग्री को टर्नओवर किया। हिंदुस्तान के जितने भी लीडर आज हुए हैं MLM में, उन्होंने अपना जीवन को बहुत शानदार तरीके से परिवर्तन किया है। और मैंने भी 3 महीने से 6 महीने मैंने खुद रिसर्च करने के बाद एक बढ़िया टॉप कंपनी में काम कर रहा हूँ और सही तरीके से कंपनी को एनालाइज करके उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आइए और अपना भविष्य बनाइए। इतना बड़ा स्कोप है, इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जहां आपको कोई लागत न लगा के, कम लागत लगा के आप एक बहुत बढ़िया कैरियर बना सकते हैं। तो ये थी नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आप हर अपने एसोसिएट को बताइए, हर अपने टीम मेंबर को शेयर करिए, हर व्यक्ति को बताइए ताकि जो नेगेटिव है उसके बारे में समझ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।